नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल क्रिकेटिंग हीरोज में। यहाँ हम बात करते हैं कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस के बारे में जिन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया था। तो दोस्तों, आज हम वेरी स्पेशल लक्ष्मण की उस इनिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक ऐतिहासिक टेस्ट विक्ट्री की वजह बनी थी। तो बात है साल 2001 की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी। मुंबई में खेली जा चुकी पहली मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था और 3 मैच की टेस्ट सीरीज में भारत को बने रहने के लिए यह मैच में जीत हासिल करना जरूरी था। मैच था उस समय के भारत के सबसे बड़े स्टेडियम ईडन गार्डन्स में। मैच शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियन ओपनर हेडन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 रन ठोके और मिडिल ऑर्डर में स्टीव वॉग ने अपनी टीम की कमान संभाली। उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए शतक ठोका और ऑस्ट्रेलियन टीम को मजबूती प्रदान की। स्टीव वॉग और मैथ्यू हेडन के एफर्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 445 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी इंडिया की बल्लेबाजी की, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्राथ ने अपनी धारदार गेंदबाजी से भारत की कमर तोड़ दी। उन्होंने 4 विकेट चटकाए और बाकी के गेंदबाजों ने उनका बखूबी साथ निभाया। भारत की ओर से सिर्फ लक्ष्मण अपने 59 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया के सामने संघर्ष करते नजर आए। भारत की पहली पारी केवल 171 रनों पर सिमट गई। पहली इनिंग में भारत के बल्लेबाज फॉलो ऑन तक नहीं बचा पाए। पहली इनिंग की 274 रनों की लीड उतारने भारत को दोबारा बल्लेबाजी करने आना पड़ा। अगर 274 रनों से पहले भारत पिछली इनिंग की तरह ऑल आउट हो जाता तो भारत को एक पारी की शर्मजनक हार का सामना करना पड़ता और खुद के घर में एक पारी से हारना क्रिकेट में जलील होने के बराबर होता है। लेकिन आसानी से हार मान जाए वो इंडियन क्रिकेट टीम कहां। अब दूसरी इनिंग में भारत के बल्लेबाजों को पहले 274 रनों की लीड उतारनी थी और बाद में ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य देना था। यह हम सोच रहे हैं उतना आसान नहीं होता। पहली इनिंग में सिमटने के बाद फॉल ऑन फेस करते वक्त किसी भी टीम का मनोबल मजबूत नहीं होता। भारत के ओपनर्स ने दूसरी पारी की शुरुआत की। उन्होंने संभली हुई शुरुआत करके 52 रनों की साझेदारी की, लेकिन फिर सदा गोपाल रमेश का विकेट गिरा और फिर मैदान में आते हैं वीवीएस लक्ष्मण। लक्ष्मण ने पहली इनिंग का फॉर्म बरकरार रखते हुए दूसरी पारी की भी धमाकेदार शुरुआत की। लक्ष्मण ने शुरुआती पारी में दादा के साथ एक अच्छी साझेदारी बनाई। दोनों ने क्रिकेट फैंस को यह विश्वास दिला दिया था कि एक इनिंग की हार का खतरा तो वो आसानी से टाल देंगे। लेकिन दादा भी 48 रनों पर आउट हो गए। अब मैदान पर आए थे वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट राहुल द्रविड़। उसके बाद लक्ष्मण ने अपनी इनिंग को शतक में तब्दील किया, लेकिन अभी बहुत कम बाकी था। फिर लक्ष्मण और द्रविड़ ने मिलकर भारत की इस डूबती नैया को फॉल ऑन पार करा दिया। लेकिन मैच जीतने के लिए मशक्कत अभी बाकी थी। दोनों विकेट पर डटे रहे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की परेशानी बढ़ाते रहे। दोनों ने विकेट पर काफी समय बिताया और इसी बीच लक्ष्मण ने अपने 200 रन पूरे किए और पूरी टीम ने ड्रेसिंग रूम से लक्ष्मण की इस पारी को सराहा। ऑस्ट्रेलिया पूरी ताकत से उन दोनों को आउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विकेट गिरता भी कैसे। एक छोर पे भारत की दीवार खड़ी थी तो दूसरे छोर पर उस मैच के हीरो वेरी स्पेशल लक्ष्मण खड़े थे। फिर कुछ ही देर में लक्ष्मण ने सुनील गावस्कर का 238 रनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड बनाया, जिस रिकॉर्ड को आगे जाकर सहवाग ने 2004 में तोड़ा। अगर आपको सहवाग की वो पारी देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। तो आ जाते हैं वापस इस मैच पर। भारतीय टीम अभी भी संतुष्ट नहीं थी। कप्तान सौरव गांगुली ने दोनों बल्लेबाजों को खेलने दिया। दोनों ने कोलकाता की गर्मी सहते हुए पूरे दिन बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को थकाते हुए लक्ष्मण ने 281 रनों की मैराथन पारी खेली। वहीं द्रविड़ ने 180 रनों की शतकीय पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के इस लाजवाब एफर्ट के चलते भारत ने 657 रनों पर भारत की इस पारी को डिक्लेयर किया। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 384 रनों का लक्ष्य था, जो कि चौथे इनिंग में हासिल करना काफी मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया की इस दूसरी पारी में हेडन के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक विकेट पर टिक ही नहीं पाया। हेडन ने 67 रन्स बनाकर फाइट बैक करने का ट्राई जरूर किया, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने 212 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। ये मैच एक ऐतिहासिक मैच बन गया। फोर्स फॉलो ऑन के बाद मैच जीतने वाली भारत दूसरी टीम बन गई और क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 3 मैचेस ऐसे हैं जो फोर्स फॉलो ऑन के बाद जीती गई हो और ये मैच उनमें से एक था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको लक्ष्मण का और भारतीय टीम का परफॉर्मेंस, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी पसंदीदा पारी पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।